स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। जैसा कि हमें पता है डेडलॉक को हैंडल करने के लिए हमारे पास में 4 स्ट्रेटजीज़ होती हैं। डेडलॉक को इग्नोर कर देना, डेडलॉक को अवॉइड कर देना, डेडलॉक को प्रिवेंट करना और जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी 4th स्ट्रेटजी है इसमें हम ना तो डेडलॉक को अवॉइड करते हैं ना ही डेडलॉक को प्रिवेंट करते हैं। हम यहाँ पर ये मानते हैं कि डेडलॉक 100% होगा और यहाँ पे हम कुछ चेक पॉइंट्स लगा देते हैं और जिस पर्टिकुलर चेक पॉइंट के बीच में अगर डेडलॉक आता है तो उन पूरी इंस्ट्रक्शंस को रोल बैक कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, in this approach the operating system does not apply any mechanism to avoid or prevent the deadlock। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी टेक्निक का, किसी भी मैकेनिज़्म का यूज़ नहीं करता है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि द सिस्टम कंसीडर दैट द डेडलॉक विल डेफिनेटली अकर। यहाँ पे सिस्टम ये कंसीडर करता है कि यहाँ पर डेडलॉक 100% आएगा। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ डेडलॉक द ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियोडिकली चेक्स द सिस्टम फॉर एनी डेडलॉक। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पीरियोडिकली मीन्स वो एक टाइम डिवाइड कर देता है कि मुझे 30 सेकेंड्स में, 45 सेकेंड्स में या फिर 1 मिनट में या 15 सेकेंड्स में चेक करना है कि सिस्टम में डेडलॉक आया या नहीं आया। इन केस it finds any of the deadlock, then the operating system will recover the system using some recovery techniques। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है कि इन बिटवीन टाइम में यहाँ पर डेडलॉक अकर हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिकवर करने की कोशिश करता है, जिसमें हमारे पास में बहुत सारी रिकवरी टेक्निक्स हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि सिस्टम में हम बैकअप लेते हैं तो बैकअप बेसिकली क्या है, एक आपकी रिकवरी टेक्निक है जिसके थ्रू अगर आपका सिस्टम कभी फॉर्मेट होता है तो हम अपने डेटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। द मेन टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू डिटेक्ट द डेडलॉक। यहाँ पर जो प्राइमरी टास्क है, जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो एक बेसिक टास्क है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये है डेडलॉक को डिटेक्ट करना। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिटेक्ट द डेडलॉक्स विद द हेल्प ऑफ RAG। ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को डिटेक्ट करता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स होते हैं उसमें हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रोसेसेस को सर्कल्स के थ्रू दिखाया जाता है, रिसोर्स को रेक्टेंगल के थ्रू दिखाया जाता है और रिसोर्स के इंस्टेंस को डॉट के थ्रू दिखाया जाता है। अगर सिंगल इंस्टेंस के केस में साइकिल फॉर्म हो रही होती है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में तो हम कह देते हैं कि वहाँ पे क्या है, डेडलॉक है। स्टूडेंट्स, डेडलॉक भी यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। एक जहाँ पे सिंगल इंस्टेंस है वहाँ पर डेडलॉक आ जाए, या जहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल इंस्टेंस हैं वहाँ पर डेडलॉक आ जाए। सिंगल इंस्टेंस में अगर साइकिल डिटेक्ट होती है, हमें इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे हमें सर्कुलर वेट देखने को मिले, मीन्स P1 P2 पे डिपेंड करे, P2 P3 पे डिपेंड करे, P3 P1 डिपेंड करे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक आएगा। मल्टीपल इंस्टेंसेस की बात करें तो अगर हमारे पास में मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, या फिर हमारे पास में रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो वहाँ पे आपने देखा था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एल्गोस को लगाया जाता है जिसकी हेल्प से प्रोसेस को पिक किया जाता है, प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है, प्रोसेस को CPU को एलोकेट किया जाता है। मीन्स यहाँ पर हम कोई सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से डेडलॉक ना आए। इन ए सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप, अगर हमारे पास में सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे साइकिल फॉर्म होती है,
एंड देयर विल बी डेफिनेटली ए डेडलॉक, वहाँ पे 100% डेडलॉक आता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में मल्टीपल इंस्टांसेस होते हैं किसी भी रिसोर्स टाइप के, तो अगर वहाँ पे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे केवल साइकिल सर्कुलर वेट को डिटेक्ट करना ही इनफ नहीं है, वहाँ पर हमें और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपको बताया गया सिंगल इंस्टेंस है तो वहाँ पे साइकिल डिटेक्शन सर्कुलर वेट एक नेसेसरी कंडीशन है, बट मल्टीपल इंस्टांसेस के केस में साइकिल फॉर्मेशन के साथ साथ में और भी पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है इसमें मैंने आपको बताया कि हम एलोकेशन मैट्रिक्स बनाते हैं और रिक्वेस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि हम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज़्म में हम एलोकेशन मैट्रिक्स और रिक्वेस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। एलोकेशन मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो आपको ये बताती है कि प्रोसेसेस ने कौन कौन से रिसोर्स एक्वायर किए हुए हैं या फिर कौन से रिसोर्स प्रोसेसेस के लिए एलोकेटेड हैं। रिक्वेस्ट मैट्रिक्स आपको ये बताती है कि प्रोसेस को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए और कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक से सिस्टम को रिकवर करने के लिए हम ओएस जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या तो रिसोर्स को कंसीडर करता है या फिर प्रोसेसेस को कंसीडर करता है। नाउ अगर हम रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स के केस में जो आपका सीपीयू है वो या तो रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर देगा और नहीं तो जहाँ तक सेफ स्टेट है किसी सिस्टम की उस स्टेट तक वो रोल बैक कर देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करने की। वी कैन फाइंड आउट द रिसोर्सेज फ्रॉम द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज and give it to the other process with the expectation that it will complete the execution and will release this resource sooner। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सिस्टम में हमारे पास में हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस होती हैं, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस होती हैं। सपोज़ किसी लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, इन बिटवीन हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो होगा क्या, यहाँ पे प्रीएम्पशन हो जाता है। मीन्स सीपीयू अपना जो टाइम है वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एलोकेट कर देता है। अब यहाँ पर जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है लो प्रायोरिटी प्रोसेस से हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो अपना वर्क जल्दी फिनिश करके अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप करके रिसोर्स को जल्दी रिलीज़ कर देगी। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्स। मीन्स किसी एक प्रोसेस से रिसोर्स को रिलीज़ करके किसी दूसरी प्रोसेस को दे दिया जाएगा और जो दूसरी प्रोसेस है वो अपना वर्क फिनिश करने के बाद में रिसोर्स को एज सून एज़ पॉसिबल रिलीज़ करेगी ताकि जो पहले वाली प्रोसेस है वो अपना वर्क कंप्लीट कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, रोल बैक टू ए सेफ स्टेट। जैसा कि हमें पता है सिस्टम पासिस थ्रू वेरियस स्टेट्स टू गेट इनटू द डेडलॉक स्टेट। सिस्टम वेरियस स्टेजेस के थ्रू पास होता है जिससे कि डेडलॉक ना आए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेरियस स्टेट से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पास हो रहा है और कहीं पे कोई ऐसी स्टेट आती है सिस्टम की जहाँ पे डेडलॉक होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रोल बैक टू द सिस्टम टू द प्रीवियस सेफ स्टेट। ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज़्म में बार बार सिस्टम की स्टेट को चेक करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिली सेकेंड्स पे, 30 मिली सेकेंड्स पे, 45 मिली सेकेंड्स पे। सपोज़ यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने 15 सेकेंड्स पे सिस्टम को चेक किया, फिर 30 सेकेंड्स पे किया, फिर 45 सेकेंड्स पे किया, देन स्टूडेंट्स 60 सेकेंड्स पे किया। अब देखिए 45 मिली सेकेंड्स तक जो सिस्टम की स्टेट थी वो क्या थी, सेफ थी, बट इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन यहाँ पर सिस्टम की स्टेट कैसी हो गई, अनसेफ हो गई। मीन्स यहाँ पर डेडलॉक आ गया। तो यहाँ पर
जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 45 मिली सेकेंड्स तक सिस्टम की स्टेट कैसी थी, सेफ थी, यहाँ से रोल बैक कर देगा। मींस 45 मिली सेकेंड से 60 मिली सेकेंड्स के बीच में जो भी एग्जीक्यूशन हुआ वो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रोल बैक कर दिया जाएगा, सिस्टम दोबारा सेफ स्टेट में आ जाएगा और 45 मिली सेकेंड से दोबारा सारा का सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर ए प्रोसेस, अगर हम किसी भी प्रोसेस के बारे में बात करें तो देखिए जिस तरीके से रिसोर्स के बारे में आपको बताया गया कि रिसोर्स को हम क्या करते हैं, एक तो प्रीएम्प्ट करते हैं, दूसरा रोल बैक करते हैं। प्रोसेस के केस में किसी एक प्रोसेस को किल कर दो या फिर सारी की सारी प्रोसेसेस को किल कर दो। तो पॉइंट नंबर 1, किलिंग ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस को किल करना कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम बट द बिगर कंसर्न इज़ टू डिसाइड विच प्रोसेस टू किल। Generally, operating system kills a process which has done at least amount of work until now. स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत सारी प्रोसेसेस वर्क कर रही होती हैं। किसी प्रोसेस को किल करने के मैकेनिज़्म अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी प्रोसेस को किल करे उसको ये डिसाइड करना होता है। और यहाँ पर ऐसी प्रोसेस को किल किया जाता है जो कि अपना वर्क बहुत ही लीस्ट वर्क उसने किया हो। मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क इज़ फिनिश्ड फॉर ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस विल बी किल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अब हम बात करें कि सारी की सारी प्रोसेस को किल कर दिया जाए। अगर हमारे पास में सिस्टम हैंग हो गया, आप वहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपने देखा होगा कि मल्टीमीडिया मोबाइल्स में भी आप यही करते हैं कि अगर आपका मोबाइल हैंग हो जाता है तो या तो आप उसे बूस्ट कर देते हैं और फिर भी अगर आपका मोबाइल स्टार्टअप नहीं होता तो आप उसे क्या करते हैं, दोबारा शट डाउन करके दोबारा ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस रन कर रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली किल हो जाती हैं। इट मीन्स killing all the process will lead to inefficiency in the system because all the processes will execute again from starting। अगर आप पूरे सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस किल हो जाएंगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जितना भी एग्जीक्यूशन होगा वो दोबारा आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। Hope you have understood this lecture. Thank you very much.